हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर डॉट इंटू कोस टू एक्स माइनस वन अपॉन टू इंटू पाई वेयर दिस ब्रैकेट फंक्शन डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बी ऑल इंटीजर पॉइंट सी नो एक्स डी एक्स विच इज नॉट एन इंटीजर। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक फंक्शन गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स इंटू कोस टू एक्स माइनस वन अपॉन टू इंटू पाई। इस फंक्शन को हम बताना है कि किन किन पॉइंट पर क्या होगा, फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस होगा, दैट इज किन किन पॉइंट पर फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखें की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा। की कॉन्सेप्ट इज, फर्स्ट हम यूज करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। एंड सेकेंड हम यूज करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कंटिन्यूड फंक्शन की जो भी कंटिन्यूटी कंटिन्यूस फंक्शन की प्रॉपर्टीज होगी इनको हम यूज करेंगे, और सेकंड हम यूज करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है मेरा इंटीजर पॉइंट्स पर क्या वैल्यू लेगा, इंटीजर ही वैल्यू लेगा, यानी कि इंटीजर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी। और अगर मैं जीरो की बात करूँ तो जीरो के लेफ्ट में यानी कि जीरो टू वन, ओपन इंटरवल जीरो टू वन, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और ओपन इंटरवल माइनस वन टू जीरो, इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन। तो यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को यूज करेंगे, और सेकंड हम यूज करेंगे, फर्स्ट हम यूज करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, यानी कि जो भी कंटिन्यूस फंक्शन की प्रॉपर्टीज होंगी उनको हम यूज करेंगे। नाउ फंक्शन के अंदर जो गिवन फंक्शन है, गिवन दैट जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू कोस टू एक्स माइनस वन अपॉन टू इंटू पाई, कोस टू एक्स माइनस वन अपॉन टू इंटू पाई। ये हमारा फंक्शन गिवन है। इस फंक्शन को चेक करना है कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा। ये जो हमारा फंक्शन है कोस टू एक्स माइनस वन, हियर जो कोस टू एक्स माइनस वन अपॉन टू इंटू पाई इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये हमारा कौन सा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन। को जो कोसाइन फंक्शन होता है हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन। ये तो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर ये भी मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाए, और लेकिन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है हमारा किन किन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटीजर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है। एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस ऑन इंटीजर, इज डिसकंटिन्यूअस ऑन इंटीजर। और जो कोस टू एक्स माइनस वन अपॉन टू इंटू पाई इज कंटिन्यूअस, और इज कंटिन्यूअस ऑन आर। ये पूरे आर पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, बिकॉज ये हमारा कोसाइन फंक्शन है। लेकिन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है डिसकंटिन्यूस होता है ऑन इंटीजर पर, यानी कि जो भी इंटीजर वैल्यू होगी उन पर फंक्शन मेरा क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो हमें किन किन पॉइंट पर चेक करना है, इनके प्रोडक्ट को सिर्फ हमें इंटीजर पॉइंट पर चेक करना है। अगर ये फंक्शन मेरा इंटीजर पॉइंट पर कंटिन्यूस हो गया तो बाकी तो जगह ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है, बिकॉज जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो मेरा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है अदर देन इंटीजर। यानी कि इंटीजर को अगर हम छोड़ दे तो उसके अलावा फंक्शन मेरा क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो हमें किस पर चेक करना है इसके प्रोडक्ट को, तो जीरो ओनली, वी ओनली need to check the continuity of function, the continuity of fx is equal to greatest integer cos 2x minus 1 upon 2 into pi on integer point, on integer points। हमें सिर्फ इसको कहाँ पर चेक करना है, फंक्शन की कंटिन्यूटी को ओनली इंटीजर पॉइंट्स पर चेक करना है। अगर ये फंक्शन बिना इंटीजर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस हो गया
तो बाकी जगह भी ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूस हो जाएगा। और जिसकी डिसकंटिन्यूटी हमें मिल सकती है वो किन किन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी मिल सकती है, ओनली ऑन इंटीजर। नाउ तो सबसे पहले हम इंटीजर पॉइंट अगर मैं चूज करूँ, लेट फर्स्ट हम चेक कर रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या होगी फंक्शन की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो इंटू कोस टू इंटू जीरो माइनस वन अपॉन टू इंटू फाइव। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। नाउ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट नाउ चेक करेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट ये क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, दैट इज ये आ जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कोस टू एक्स माइनस वन अपॉन टू इंटू फाइव। नाउ मैं एक्स को चेंज कर दूंगा ऐसे, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और एक्स को हम किससे चेंज कर देंगे, जीरो माइनस है दैट इज माइनस एच इंटू कोस कोस माइनस टू एच माइनस वन अपॉन टू इंटू फाइव। और जो मेरी ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एच की वैल्यू कितनी होगी, और एच कहाँ पर वेरी कर रहा है, जीरो, यानी कि जीरो के लेफ्ट में, तो फंक्शन की वैल्यू क्या ऊपर है, मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेट्स से दिस इज अवर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और जिसकी जो वैल्यू होगी एट जीरो के राइट में, यानी कि जीरो के लेफ्ट में, जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन की वैल्यू जीरो, और जीरो के राइट में क्या होगी, जीरो, और जीरो के लेफ्ट में कितनी आएगी इसकी वैल्यू, माइनस वन। यहाँ पर तो होल होगा और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, माइनस वन, और ये यहाँ पर होल होगा और ये वैल्यू कितनी है, वन। यानी कि जीरो के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, माइनस वन, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन इंटू कोस माइनस टू एच प्लस वन अपॉन टू इंटू फाइव। नाउ ये कितना आ जाएगा, माइनस लिमिट एच टेंस टू जीरो कोस टू एच प्लस वन अपॉन टू फाइव। नाउ एच की वैल्यू लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, माइनस कोस वन अपॉन टू इंटू फाइव, दैट इज ये आ गया माइनस कोस फाइव बाई टू। और कोस फाइव बाई टू वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो ये कितनी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आ गई। नाउ राइट हैंड लिमिट ये कितनी आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू कोस टू एक्स माइनस वन अपॉन टू इंटू फाइव। तो इसको हम भी फिर से रिप्लेस कर देंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और एच किसको रिप्लेस कर देंगे, जीरो प्लस एच, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एच इंटू कोस टू एच माइनस वन अपॉन टू इंटू फाइव। और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी राइट में, जीरो के लेफ्ट में, जीरो के राइट में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी, अगर राइट से हम आए इस पाथ पर हम चले, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो ये आ जाएगा, जब ये वैल्यू जीरो बनेगी मेरी, तो ये पूरा कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, तो जीरो, इस फंक्शन की जो लिमिट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, जीरो, यानी कि राइट हैंड लिमिट भी फंक्शन की कितनी आ गई, जीरो आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो आ गई। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, फंक्शन मेरा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो फंक्शन मेरा क्या होगा, कंटिन्यूअस हो गया जीरो पर। अगर हम एक और पॉइंट चेक करें, लेट सेकंड पॉइंट इज, सेकंड में चेक कर रहा हूँ एट एक्स इज इक्वल टू वन, एट एक्स इज इक्वल टू वन, इस पर हम और चेक कर लेंगे। अगर इस पर भी फंक्शन मेरा कंटिन्यूस हो गया, तो हम सिमिलरली बोल देंगे फंक्शन हर एक इंटीजर पॉइंट पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इट मीन्स फंक्शन पूरे आर पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। एट एक्स इज इक्वल टू वन, फंक्शन की सबसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे,
एफ ऑफ वन कितना जाएगा हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 इंटू कोस 2 इंटू 1 - 1 अपॉन 2 इंटू 5। तो ये कितना जाएगा, वन ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू कितनी होगी 1, और कोस 2 2 - 1 दैट इज 1/2, तो ये आ जाएगा कोस 5/2, और कोस 5/2 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर 0 आ गई। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, कितनी आएगी इसकी लिमिट, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, और इसको हम चेंज कर देंगे लिमिट एच टेंस टू 0, और एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस एच से, इंटू कोस 2 इंटू 1 - एच और -1/2 इंटू 5। नाउ जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी 1 के लेफ्ट में कितनी आएगी, अगर ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 1 पर वैल्यू क्या होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की 1 होगी, यानी कि 0 से 1 पर तो 0, और 1 पर वैल्यू कितनी होगी 1, और 1 के लेफ्ट में कितनी आ जाएगी ये, 1 पर वैल्यू होगी 1, यानी कि 1 के लेफ्ट से अगर मैं आऊँ तो फंक्शन की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी, जो लिमिट कहाँ पर अप्रोच करेगी 0 पर, तो ये कितनी आ जाएगी लिमिट, ये फंक्शन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा 1 - एच, ये कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा, बिकॉज जो 1 के लेफ्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, तो 0 इंटू ये भी फंक्शन कोस, ये आ जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी के साथ तो फंक्शन कंप्लीटली वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 0 आ जाएगी। तो फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई वो कितनी आ गई 0 आ गई। नाउ राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, और एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस एच से, दैट इज 1 प्लस एच इंटू कोस 2 1 प्लस एच -1/2 5, और 1 के राइट में फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की 1, तो ये तो आ जाएगा 1 इंटू लिमिट एच टेंस टू 0 कोस 2 - 1 दैट इज 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2h/2 इंटू पाई, और लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू लिमिट एच टेंस टू 0 कोस 1 प्लस 2h, तो ये आ जाएगा कोस पाई/2, कोस पाई/2, और कोस पाई/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई 0 आ गई। तो फंक्शन की जो फंक्शन क्या हो गया 1 पर भी कंटिन्यूस हो गया। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो similarly we can show that fx is continuous at every integer point, at every integer points। तो hence जो फंक्शन है हमारा, hence फंक्शन fx is equal to greatest integer x into cos 2x minus 1/2 into pi is continuous is continuous it continuous is continuous on uh, is continuous on तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हैंस दैट इज नो डिसकंटिन्यूटी।
नो डिसकंटिन्यूटी, यानी कि इस फंक्शन के पास मेरी क्या है, डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज नो एक्स। ऐसे हमें कोई भी एक्शन नहीं मिलेगा जिस पर फंक्शन हमारा क्या हुआ, डिसकंटिन्यूस हो। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।